अभी हमारे साथ जुड़ गए हैं भाजपा के कुछ कार्यकर्ता। आइए जानते हैं उनसे इन संदर्भ के बारे में। सर, आपका परिचय। मेरा नाम राजू अनेजा है, मैं भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय का प्रभारी हूँ। मैं शंकर मकोरिया हूँ, दक्षिण पश्चिम विधानसभा का संयोजक हूँ। मैं हेमंत बड़गैया हूँ, भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चे के जिले का उपाध्यक्ष हूँ। जी सर, भाजपा जैसे हम देख रहे हैं 400 पार का नारा लगा रही है, तो इस बार किन मुद्दों को मद्देनज़र रखते वो इस बार चुनाव लड़ेंगी? भारतीय जनता पार्टी ने इतने काम किए हैं कि हम गिना भी नहीं पाएंगे। नरेंद्र मोदी जी की इतनी योजनाओं का लाभ हर वर्ग को दिया गया है, इसलिए इस बार 100% 400 पार करेंगे। देखिए, मोदी जी की जो गारंटी है उस गारंटी में पूरे सामाजिक स्तर पर छोटा या बड़ा जो भी व्यक्ति है उसको अनेक सुविधाओं के लाभ मिले, वो उनकी सबसे बड़ी गारंटी है। उसके लिए जो गरीब वर्ग है जिसको हम 80 करोड़ लोगों को गेहूं चावल मुफ्त में दे रहे हैं, एक ये बहुत बड़ा लोगों के लिए वो है। क्योंकि क्या है कि आज के समय में लोगों के पास अगर कहीं काम की कमी है तो एक भोजन की व्यवस्था मोदी जी द्वारा की। एक बहुत बड़ा काम जो मोदी जी के द्वारा इस देश में किया गया है वो ये कि कोरोना वैक्सीन के समय जो दो डोज वैक्सीन जो निःशुल्क लगाई गई हैं, वो इतिहास में किसी भी दुनिया के किसी भी देश में आप जाएंगे तो इस तरह का काम नहीं किया गया जो मोदी जी ने किया। एक ये बहुत बड़ा काम है जो देश के लोग उनको याद कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि इस बार पुनः देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने। और दूसरा आप देखो, राम मंदिर का मुद्दा हो, 370 हो की धारा हटाना हो, राम भगवान जी का मंदिर का बनना हो, और आयुष्मान कार्ड है हमारा। इसके बाद आपके प्रधानमंत्री आवास योजना है, नल जल योजना है, किसानों को सहायता राशि है। ऐसी अनेक योजनाएं जिनके कारण देश की जनता चाहती है कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनः बने, क्योंकि मोदी जी के बनने से विश्व में भी भारत का नाम बहुत होगा और आने वाले समय में भारत विश्व गुरु बनने वाला है। तो वो तभी बनेगा जब नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। देखिए, अब पूरा देश जानता है नरेंद्र मोदी जी ने क्या करा, सबको जानकारी है। जैसे कि योजनाओं के बारे में अभी शंकर भाई ने बताया है कि सारी योजनाएं चल रही हैं, राम मंदिर से लेके 370 से लेके आयुष्मान कार्ड से लेके जितनी भी योजनाएं सब नरेंद्र मोदी जी ने चलाई हैं। और अभी उनको बहुत सारे काम आगे करना है। और 400 पार का जो नारा दे रहे हैं वो बिल्कुल सही दे रहे हैं। 400 पार भारतीय जनता पार्टी जाएगी। आलोक शर्मा जी इस भोपाल शहर के पूर्व लोकप्रिय महापौर हैं। जब वो महापौर बने तो उन्होंने इस पूरे भोपाल शहर को सुंदर और स्मार्ट बनाने का अगर श्रेय किसी को जाता है तो महापौर आलोक शर्मा जी को जाता है। और उन्होंने ही ये पूरे फ्लाईओवर वगैरह बनाना, ये सब चीज़ें बनाई, बड़े रोड बनाए। जो चौराहे थे उन सब चौराहों को कि मैं क्या था, असल में बड़े बड़े चौराहे थे जिसके कारण एक्सीडेंटल होते थे बहुत। तो लेकिन जब महापौर बने आलोक शर्मा जी तो उन्होंने उनको व्यवस्थित करा, छोटा करा। उस जो मूर्तियाँ वहाँ पर थीं उन मूर्तियों को साइड में ले जाके व्यवस्थित किया, जिसके कारण शहर बहुत सुंदर और सुव्यवस्थित हमारा हुआ। इसके कारण जो आलोक शर्मा जी बहुत लोकप्रिय उम्मीदवार हैं जिनका चुनाव जीतना भी निश्चित है। और दूसरा देखिए, मोदी जी की गारंटी का भी है। आज तो मोदी जी की गारंटी पूरे भारतवर्ष में चल रही है। कोई भी चुनाव लड़ेगा उसमें मोदी जी की गारंटी फिक्स है और मोदी जी के कारण हम चुनाव को जीतना आसान सा हो जाता है। और इसीलिए आलोक शर्मा जी बहुत अच्छे उम्मीदवार हैं। और पार्टी में परिवर्तन की लहर है। परिवर्तन है कि कभी किसी को टिकट मिलता है, कभी किसी को मिलता है। और भारतीय जनता पार्टी उस कार्यकर्ता को टिकट देना चाहती है जो पार्टी के लिए काम करना चाहता है, जनता के हित में काम करना चाहता है। तो इसलिए आलोक शर्मा जी वो उम्मीदवार हैं जो इस भोपाल शहर के पूर्व जिलाध्यक्ष भी रहे। तो उन्होंने पूरे शहर के हर कार्यकर्ता के बारे में वो जानते हैं। इसलिए लोकप्रिय होने के कारण, काम करने के कारण, संगठन में भी बहुत अच्छा काम किया, प्रशासनिक भी बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। इसी आधार पर उनको पार्टी ने टिकट दिया है और वो बहुत बड़ी जीत की ओर बढ़ रहा है। भोपाल लोकसभा एक ऐसी जो है भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। यहाँ हजारों लाखों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के लिए रात दिन काम करते हैं और अनेकों योजनाएं इस भोपाल शहर में जो लोकसभा जो क्षेत्र है हमारा 8 विधानसभाओं में, यहाँ के जो विधायक भारतीय जनता पार्टी के उन्होंने बहुत विकास किया है। इसलिए विकास के नाम पर हम भारतीय जनता पार्टी को वोट देना निश्चित है और विकास की दम पर ही हम भारतीय जनता पार्टी हैं चुनाव जीतेगी। जो आलोक शर्मा जी हैं, हम एक ज़मीन के नेता हैं, उनको पूरा भोपाल वैसे ही जानता है। बाकी मोदी जी की गारंटी तो है। मोदी जी ने जो ऐसे काम किए हैं कि कम से कम आलोक शर्मा जी 5 से 6 लाख वोटों से जीतेंगे। सर, जैसे आप अर्बन डेवलपमेंट्स की बात कर रहे हो कि मेट्रो बन रहा है, एक्सप्रेसवे बन रहा है, बहुत सी योजनाएं भी हम देख रहे हैं कि महिला के लिए भी बहुत सी योजनाएं हैं। तो महिला सुरक्षा पे अगर हम बात करें तो कहा जाता है कि रात में ना निकले लड़कियां तो सुरक्षित रहेंगी, लेकिन आजकल देखा जा रहा है कि घर में घुसकर भी बहुत से केसेस हम देख रहे हैं। तो इस पर भाजपा क्या काम कर रही है? महिला सुरक्षा पे कितना उनका विकास हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सबसे ज़्यादा महिला सुरक्षित है। महिलाओं के लिए अभी नरेंद्र मोदी जी ने आरक्षण दिया। जब से भारतीय जनता पार्टी आई केस होना बंद हो गए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी सभी वर्गों की पार्टी है और महिला भारतीय जनता पार्टी में सुरक्षित है। अभी आप राहुल गांधी जी के स्टेटमेंट देख लीजिए, बहुत सारी चीज़ देख ली हैं कि हमारी सरकार आएगी तो ये करेंगे वो करेंगे, तो महिला सुरक्षित ही नहीं रहेंगी।
सर आप जैसे कह रहे हैं कि बंद हो गई है केसेस, ये तो हम कह नहीं सकते क्योंकि कुछ दिन पहले ही गुना में एक बहुत बड़ा केस हुआ था जिसमें मुझे नहीं लगता कि भाजपा, जिस हिसाब से आप कह रहे हैं कि अगर सुरक्षा की बात कर रहे हैं तो वो बिल्कुल भी सुरक्षित चीज़ें हुई है आजकल, तो उस पर फिर क्या कहना है कि हम देख रहे हैं गुना मध्य प्रदेश की का एक जिला है, उसमें भी अगर ऐसा चीज़ें हो रही हैं तो भारत तो बहुत ही बड़ा देश है। फिर नहीं, केस होना तो भारतीय जनता पार्टी केस होना कम हुए हैं। आप यूपी देख लीजिए, पहले क्या था यूपी और आज क्या है। इसलिए ना सभी पूरे हिंदुस्तान में महिलाओं पे अत्याचार होना बंद हुआ है। आप पहले की कांग्रेस सरकार 70 साल में देख लीजिए क्या हालत थी और अब क्या हालत है ये। और हमारा देश विश्वगुरु बनने जा रहा है। सब महिलाओं के सबसे ज़्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलते हैं। महिलाएं सबसे ज़्यादा सुरक्षित हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सुरक्षित है। देखिए, सुरक्षा के मामले में मेरा जो लाइन ऑर्डर है मध्य प्रदेश का बहुत जोरदार है, क्योंकि देखिए घटना तो कोई ना कोई सी कभी हो जाती है तो उस पर तत्काल निर्णय करना भी बड़ी बात होती है। उस पर निर्णय करना, उस पर फैसला करा लेना और कड़ी से कड़ी सज़ा दे देना और बुलडोजर चला देना, ये सब एक वो है जो सरकार काम करना चाहती है। जब महिलाओं के हित में करना चाहती है, महिलाओं को सुरक्षा देना चाहती तो निर्णय करने की क्षमता भी होना चाहिए। सरकारें तो कई आई और गई, लेकिन क्या उन्होंने कभी ऐसा निर्णय किया कि किसी को फांसी मिल जाए, तत्काल उसका मकान टूट जाए, उसके घर वालों से जाया जाए, तत्काल गिरफ्तारी हो जाए? ये सब चीज़ें जो सुरक्षा की, ये मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा लाइन ऑर्डर है और महिलाएं यहाँ सुरक्षित हैं। जैसा हमारे यूपी में है वैसे ही मध्य प्रदेश में। सर मैनिफेस्टो की बात करें तो 4 पॉइंट्स में सबसे बड़ा पॉइंट तो इस बार राम मंदिर का बना है, तो क्या लगता है राम मंदिर एक बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा चुनाव के लिए, या फिर लोग सिर्फ राम मंदिर के लिए देखेंगे या फिर विकास भी चुनेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए कभी राम मंदिर ऐसा मुद्दा रहा नहीं, हमारी आस्था का एक केंद्र बिंदु रहा है। और जो हमने पहले बोला कि हम 370 हटाएंगे, हमारे पहले भी उसमें था, हटाया। पहले भी राम मंदिर हमारे मैनिफेस्टो उसमें था, हमने वो भी उस काम पूरा करा। जो हम बोल रहे हैं हम वो सारे काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो बात बोलती है वो काम बिल्कुल बराबर करके देती है। राम मंदिर बोला, राम मंदिर हो गया। 370 धारा हटाने का बोला, 370 धारा हट दी। हम जो भी वादा करेंगे उसको निभाएंगे। भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है वो करती है। सर अगर हम एनडीए की बात करें तो एनडीए जो है 400 पारा का नारा लगा रही है, जैसे मैंने आपको बताया, तो फिर इन नेता जैसे विपक्षी दल जो है वो ऐसे मुद्दे जो होते हैं जो हमारे जैसे महंगाई हो गई, बेरोजगारी हो गए, बच्चों के पढ़ाई पे भी बहुत जीएसटी लग रहा है आजकल, जो किसी के जैसे नॉर्मल विकास की हम बात की जाए तो निचले स्तर पे विकास जो है वो ऐसा कह रही हैं कि वो नहीं हो रहा है, तो उस पर फिर आपका क्या कहना है? क्या आपको लगता है विपक्ष अभी इस समय है? विपक्ष का काम जो है वही वो ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार ने ज़मीनी स्तर पर काम करा है, चाहे आयुष्मान कार्ड हो, चाहे गरीबों को मकान देने का काम हो, उज्ज्वला योजना हो, सारे काम भारतीय जनता पार्टी निचले स्तर पर आकर कर रही है। कहीं कहीं जगह पे काम करना बाकी है। अभी 400 पार हम जब जाएंगे सारे काम करेंगे। विपक्ष है ही नहीं, विपक्ष कहाँ है? विपक्ष का काम जो था विपक्ष ने कभी करा ही नहीं, और हम लोगों ने मौका भी नहीं दिया उनको। हम तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार निचले स्तर तक काम करती है। उज्ज्वला योजना, मकान बनाना, आयुष्मान कार्ड देना, सारी योजना भारतीय जनता पार्टी ने ज़मीन पर उतार के दी है। आज उसका लाभ पब्लिक को मिल रहा है। तो इस बार एनडीए झंडा लड़ाएगी या इंडिया पर रबारी? 101% जो बोला है 400 पार, हम 400 पार जाएंगे। पूर्ण विश्वास है आपको? यस, पूरी तरह से पूर्ण विश्वास है, क्योंकि हमने काम किया है ना इस देश में। नाम जनता पार्टी का पार्टी की पहचान है, हमेशा लगा जनता पार्टी की पहचान ही विकास से होती है। जितने भी काम आज तक इतिहास में किए गए होंगे, अभी मेरे को लग रहा है तो ये 2014 के बाद जितना काम हुआ है आज तक पिछले 55 साल में नहीं हुआ। कांग्रेस सरकार जो हम कांग्रेस केवल चुनाव के समय दिखेगी आपको, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 24 घंटे लगा रहता, 5 साल दिखेगा आपको फील्ड में। ये अंतर है कांग्रेस और बीजेपी में। एक बार फिर मोदी सरकार, एक बार फिर मोदी सरकार, एक बार फिर मोदी सरकार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने 400 पार का नारा लगाया है और साथ ही उनका मानना है कि इस बार जनता भी 400 पार का नारा लगाएंगी। तो देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि क्या इस बार 4 जून को भाजपा 400 पार कर पाती है कि नहीं। ऐसे ही चुनावों से जुड़ी खबरों के लिए बनी रहिए प्रदेश टुडे वीडियो न्यूज़ के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट अदिति मिश्रा के साथ मैं सृष्टि सिंह, रिपोर्टिंग प्रदेश टुडे भोपाल।